नमस्कार। कल करावल नगर में एक व्यक्ति की यमुना में डूबकर मृत्यु हो गई और वो कोई एक सामान्य नागरिक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे थे, कद्दावर नेता रहे थे। उनकी मृत्यु हुई। आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना सुबह 7:30 8-9 बजे की है जब ये घटना हुआ। कल ही यमुना में दिल्ली के मुख्यमंत्री नौका विहार करने वाले थे और उन्होंने किया, और उसी एरिया में जिस एरिया में नैनवाल जी की मृत्यु हुई, और उनके साथ नौका विहार में शामिल थे करावल नगर के विधायक और वर्तमान में मंत्री कपिल मिश्रा जी। अब समझिए कि कपिल मिश्रा जी के एरिया का एक मंडल प्रभारी की मृत्यु हुई। ये उनकी जानकारी होगी, चूँकि वो बड़े नेता हैं। मतलब करावल नगर के अगर 4 वार्ड है या 5 वार्ड है तो 4 बड़े नेता में से एक नेता की जमुना में डूबकर मृत्यु हुई। एक सामान्य संवेदना ये कहती है कि अगर ये घटना हुई तो मुख्यमंत्री से कहते कि आज का अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए, हमें उनके साथ उनके घर जाना चाहिए, उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश होता। लोगों को लगता है कि अगर आफत के समय में मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी दिखी, लोगों में भरोसा बढ़ता। लेकिन क्या हुआ, आप सबको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सारा जो गोताखोर, सारे जो नाव हैं, वो सब मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए सुबह से तैयार थी। जब जमुना में नैनवाल जी जब डूबे, सब लोगों ने फ़ोन किया। एक भी गोताखोर, जो मोटर वाले नाव हैं, ये सब इसलिए नहीं आया वहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री की अगवानी करनी थी। समझिए कि ये कितना असंवेदनशील बातें हैं। और मुख्यमंत्री का दौरा मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे का था। मुख्यमंत्री के अपने एक बड़े नेता यमुना में डूब गए, वहाँ नहीं गई वो, और साथ में कपिल मिश्रा जो वहाँ के विधायक भी हैं और सबसे करीबी मंत्री हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने ये नहीं कहा कि मृत्यु हो गई है, आपको वहाँ चलिए। उनके साथ जाकर के रील बना रहे थे। रील किस एरिया में? जहाँ पे यमुना मैया हमेशा साफ़ हैं। अगर यमुना की चिंता होती तो आप वजीराबाद के गेट से लेकर के और ओखला बैराज तक आप नौका विहार करते। लोगों को समझ में आता कि आप गंदगी या जो झाग या जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखने गए और उसको ठीक करेंगे। कल ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, जिस खबर में वो सारा झाग दिख रहा है उस एरिया में। तो आप यमुना के प्रदूषण को दूर करने का मंशा नहीं था आपको रील बनाने थे। और इतने असंवेदनशील होकर के कि एक तरफ आपके कार्यकर्ता डूब कर मर गया, दूसरी तरफ आप रील बना रहे हैं नौका में घूम करके, और सारे गोताखोर, सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके साथ लगा हुआ है। और आप उस एरिया से भी मुख्यमंत्री गई जहाँ पे वो डूबे थे, लेकिन उस परिवार से नहीं मिले। मुझे लगता है इससे बड़ा असंवेदनशील मसला दूसरा हो नहीं सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब रेखा जी बनी, उसके चंद दिन बाद बवाना में आग लगा था। रविवार का दिन था और मुख्यमंत्री
वहीं बवाना में उस दिन मौजूद थी, जहाँ पे आग लगा था वहाँ से चंद मीटर की दूरी पर। वहाँ बच्चे जलकर मर गए थे, लेकिन वहाँ नहीं गई। चलो, मुझे लगा कि सामान्य जनता की उतनी चिंता नहीं है इनकी, इसीलिए नहीं गई। उनका कार्यकर्ता नहीं था, कार्यकर्ता होता तो पक्का जाते। कल तो उनके अपने बड़े नेता की मौत हो गई थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लड़ाई तो खूब लड़ते हैं, दरी बिछाते हैं, लेकिन क्या बर्ताव आपके साथ सत्ता में आने के बाद आपके अपने ही लोग करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है जब जिम्मेदारी बड़ी आती है तो जवाबदेही बढ़ जानी चाहिए, संवेदनशीलता बढ़ जानी चाहिए। लेकिन जिस असंवेदनशीलता के साथ पूरे मंत्रालय ने काम किया, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इनकी संवेदनशीलता पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आकस्मिक जो मौत हुई है नैनवाल जी का, कम से कम उनके परिवार को उचित मुआवजा देंगे। मैं ये सोच रहा था चलो रील बनाने के बाद ही सही वो चले जाएंगे उनके घर पे, लेकिन घर पे नहीं गए। हम लोगों ने जब ये मुद्दा उठाया, उसके बाद शाम को हमने देखा कपिल मिश्रा जी जो वहाँ के विधायक हैं, जो कार्यकर्ता दिन रात इनके जिताने के लिए काम किया होगा, उनके लिए शाम को 7-8 बजे ट्वीट आता है, मृत्यु होती है 9 बजे। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इतनी असंवेदनशील है, सरकार जब अपनी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर दिल्ली वालों के साथ क्या ही खड़ी हो।